आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 13 और 14 तारीख का सारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में बनने लायक है। जो भी क्वेश्चन करवाता हूं वो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के लायक है और 10 से 12 मिनट में सारा क्वेश्चन हम लोग स्मार्ट तरीके से कवर कर लेते हैं ताकि करंट अफेयर को लेकर आपके ऊपर बहुत बोझ ना रहे कि करंट अफेयर बहुत पढ़ना है भैया। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और एक बात, इसका संपूर्ण पीडीएफ ना आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और आज सरस्वती पूजा है तो पहले सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। उम्मीद करते हैं जितने लोग भी मेहनत कर रहे हैं बाबू, कम से कम इस बार उनके साथ जो मां है वो खड़ी रहे। और एक बात याद रखिएगा, मां उन्हीं के साथ खड़ी रहेगी अगर आपकी मेहनत में जान होगा। जान का मतलब ये नहीं कि भैया हम 4 घंटा बहुत पढ़ रहे हैं। आप उतना पढ़ाई करो जो बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं उनको हराने, यानी आपको उतना मेहनत करना है जो बच्चा सिलेक्शन ले रहा है ना। अगर जिस दिन आपका मेहनत उनसे अधिक होने लगे ना, और ये 1 दिन 2 दिन नहीं बाबू, लगातार 6 महीना अगर आप इतना मेहनत कर दिए, जो बच्चा सिलेक्शन ले रहा है उनसे अधिक अगर अपना मेहनत बढ़ा दी ना 6 महीने तक, बस बाकी जितना जिंदगी है आपका वो आपके कदमों में होगा बाबू। रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, जो चाहोगे वो होगा। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और एक बात बोलना भूल गए, सुबह ही मैं आपको बताने वाला था 12 बजे के बाद ये एक्टिव हो जाए। कोई बात नहीं, अभी भी 6 घंटा बाकी है। सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर ना जो जीके और जीएस का सारा नोट्स है, जितना भी नोट्स है, जो आपको 24 में इतना पढ़ लोगे बाबू आप बम बम हो जाओगे। जीके में कौन सा टॉपिक नहीं दिए हैं जो आजकल का पैटर्न फॉलो कर रहा है। स्टैटिक जीके हर टॉपिक डाले हैं और हर स्टैटिक जीके को बनाया ऐसे गया है कि पिछले 5-10 साल के पेपर को देखते हुए क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है। तो सारा स्टैटिक जीके टॉपिक, और मैं बराबर क्या बोलता हूं, कम से कम कुछ नहीं ना तो आप मेरा 36 जो क्वेश्चन है जीके का उसको पढ़ लोगे तो आपका 50% काम बन जाएगा। तो जीके सब डाल दिए, प्लस 3 साल करंट अफेयर छोड़ो वो डाला ही हुआ है, लास्ट 1 साल का भी डाल दिए। ठीक है, इसके अलावा जीएस भी, आपको जीएस भी जितना डालें इतना जीएस भी पढ़ लोगे ना तो आपका एग्जाम में साइंस कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, ग्रुप डी का 22 वाला पूरा शिफ्ट का पेपर डाल दिए, शिफ्ट वाइज। एएलपी 1, एएलपी सीबीटी 2, सीबीटी 1 का पेपर डाल दिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग से नोट्स डाल दिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर 99 में मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और अलग अलग ऑफर आज के लिए है जिसके अंतर्गत आपको रीजनिंग का पूरा वीडियो कोर्स ये 179 में, और एएलपी वालों के लिए खास कर 199 में सब कुछ, जीके, जीएस, रीजनिंग सब। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे बोलेगा हाल ही में किन 2 देशों ने यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की है। यूपीआई कौन लाया था भैया? यूपीआई जो है वो तो भारत का देन है। यूपीआई किस संस्था के द्वारा लाया गया था बाबू? भैया एनपीसीआई के द्वारा एनपीआई लाया गया था। ठीक है, और ये हाल ही में यूपीआई सिस्टम का उपयोग करने वाला 2 देश कौन कौन सा है? तो आपका श्रीलंका और मॉरिशस। और एक बात, अभी मैंने आपको 2 दिन पहले करंट अफेयर में एक क्वेश्चन और करवाया, जो यूपीआई सिस्टम है ना, इसका जो इस्तेमाल है, जो इसका इस्तेमाल करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन है बाबू? तो वो है आपका फ्रांस। ये भी करवाए थे आप सभी को। ठीक है, ये भी याद है, पहला यूरोपियन देश जो यूपीआई का इस्तेमाल करेगा वो कौन सा देश है? फ्रांस है। हाल ही में कौन सा 2 देश इस्तेमाल किया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बाबू, टेनिस में ना आपको पता है क्रिकेट में भैया इंडिया बहुत आगे, लगभग बहुत आगे, लगभग क्या भैया, विश्व में क्रिकेट में डंका भारत का बजता है। टेनिस में लिएंडर पेस, महेश भूपति के बाद ना टेनिस का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे गिर गया भारत का। अभी रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, आपको पता है ना। क्वेश्चन बनेगा बाबू ये वाला कि इस बार मिक्स्ड डबल का जो था वो कौन जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो रोहन बोपन्ना, नाम याद रखिएगा। ठीक है, अभी टेनिस में सिंगल की बात करूं ना तो सुमित नगाल जो है वो भारत का झंडा पकड़े हुए, बंदा बहुत आगे लेकर जा रहा टेनिस को।
विश्वास नहीं करोगे बाबू, ओलंपिक में जो 2020 का टोक्यो वाला ओलंपिक हुआ था उसमें इनका पहला मैच ही पड़ गया था किससे, क्या नाम है, मेडवेड से, जो आप सभी का रसिया का स्टार खिलाड़ी है बाबू, जो इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में गया, जो जैनिक सिनर ने हराया, उस खिलाड़ी से पहला मैच पड़ा था। बच्चों की तरह हरा दिया इनको, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो बंदा कमाल कर रहा टेनिस में ना, अभी देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में गए और पहला मैच जीते भी बाबू, मतलब टेनिस में भारत को कोई आगे लेकर जा रहा है ये बंदा। तो इस बार का चेन्नई ओपन कौन जीता है बाबू, सुमित नागाल। ये याद रखना, मैं बोल रहा हूं, मेरा बात याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, लिख कर ले लो आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है। अब दो क्वेश्चन सुनना, दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र का स्थापना ना हैदराबाद में किया गया है, यह तो पता चल गया। यह स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई है, तो ये जो स्थापना है ना बाबू, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा की गई है। भैया संगीत नाटक अकेडमी इतना बड़ा संस्था है ना भैया, आप पूछो मत, कोई भी साल ऐसा नहीं बचा जिससे क्वेश्चन संगीत नाटक अकेडमी से ना आए, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो। संगीत नाटक अकेडमी किसको, वो पुरस्कार किसको किस वर्ष मिला, इसका जिक्र तो होता ही है भैया हर एग्जाम में, राज्य का एग्जाम हो, सेंट्रल कोई भी एग्जाम हो। अब यही जो संस्था है ना, इस बार क्या की है, दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र का स्थापना की गई है, ठीक है, कहां पर, हैदराबाद में। अच्छा, संगीत नाटक अकेडमी का गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 1953 में। इसका उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और संगीत नाटक अकेडमी का जो पहला चेयरमैन था, जो अध्यक्ष था, वो कौन थे, पीवी मन्नार। कौन, पीवी मन्नार जो है वो पहले अध्यक्ष यानी पहले चेयरमैन थे आपके किसके, संगीत नाटक अकेडमी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का प्रतियोगिता कौन जीता इस बार, ऑस्ट्रेलिया, भारत को हरा दिया। आपको पता है इस बार क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी भारत को ऑस्ट्रेलिया नहीं हराया। अंडर 19 का जो विश्व कप हुआ उसमें भी भारत को ऑस्ट्रेलिया ने ही हराया, ठीक है। तो कौन रहा विजेता, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एग्जाम में अगर जाओगे और बोल दिया आईसीसी अंडर 19 2024 का जो प्रतियोगिता हुआ वो किस देश में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फिनलैंड का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, तो अलेक्जेंडर स्टब। कौन, अलेक्जेंडर स्टब जो है वो फिनलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला पहला श्रीलंकाई बल्लेबाज कौन बना है, पथुन निशंका। भाई टेक्निकल बहुत लाजवाब प्लेयर है, तो निशंका है। कुशल मेंडिस तो बाबू देखते होंगे बहुत तेज खेलता है, गजब का प्लेयर है, लेकिन टेक्निकली आज के डेट में अगर श्रीलंका में टेक्निकली कोई सबसे बेस्ट खिलाड़ी है तो पथुन निशंका, और इसने श्रीलंका के लिए पहला डबल सेंचुरी लगाया। अच्छा, क्रिकेट के इतिहास में वनडे में सबसे पहला डबल सेंचुरी किसके द्वारा लगाया गया था, पता है आपको? चलो ऑप्शन, चलो एक क्वेश्चन आप सभी रखते हैं ये वाला, ठीक है, आंसर देना। आपको मैं ऑप्शन देता हूं, चलो ऑप्शन है आप सभी के सामने, रोहित शर्मा, हाँ भाई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बाबू आप सभी के लिए, और कौन मारा है, मार्टिन गुप्टिल भी मारा है, क्रिस गेल भी मारा है, बहुत लोग मार दिए। बी नंबर ले लो, मार्टिन गुप्टिल, न्यूजीलैंड वाला। 3 नंबर ऑप्शन ले लो, सचिन। आंसर देना, पहला दोहरा शतक वनडे में किस खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया। चौथा ले लो बाबू आप सभी, सुमन गिल भी मारा है ना, उसके बाद से ईशान किशन भी मारा है, कि बहुत लोग डबल सेंचुरी मार दिए, ठीक है। इसका आंसर देना है कि वनडे में सबसे पहला डबल सेंचुरी किस खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया था। और मैं बता दूं क्या साल बता देंगे ना तो आप सभी आंसर ऐसे ही बोल देंगे, तो साल नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस आईटी के द्वारा भारत का पहला 155 mm स्मार्ट बारूद बनाया गया। बारूद वही बारूद, ठीक है, ये पहला स्मार्ट बारूद बनाया गया बाबू आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास का गठन हुआ था 1961 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
किस स्पेस एजेंसी ने महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जो है अच्छा पेस मिशन लॉन्च किया है? ये पेस मिशन जो लॉन्च किया गया है महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में। नासा के साथ साथ डीआरडीओ का भी याद रखना, डीआरडीओ का भी गठन ना नासा के साथ ही हुआ था 1958 में भी। इसरो कब हुआ था बाबू? 1969 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस बार असम में हो रहा है। पहला बात याद रखिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, कहां पर हो रहा है? असम में हो रहा है। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका शुभंकर क्या है इस बार का? तो याद रखना बाबू, अष्टलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो ना, हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री है वो क्या कर रहे हैं? उद्घाटन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत और रवांडा के बीच में पहला संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का बैठक का आयोजन जो है वो कहां पर आयोजित किया गया? तो रवांडा के किगाली में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस स्वास्थ्य, अच्छा इस बार का ना WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया? एकदम याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को, ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, और इस बार का विषय क्या है? हिंदी अंग्रेजी में थीम एक रहता है, तो इस बार का विषय क्या है? रेडियो और सेंचुरी इंफॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। ठीक है, यह विषय दिया गया है इस बार का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंटार्कटिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। क्या बोला है क्वेश्चन? देख रहे हो, इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आपके एग्जाम में जाओगे 2 क्वेश्चन पूछा है बहुत बार। क्वेश्चन बोला है अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने जो है हाल फिलहाल में क्विलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो बाबू क्विलिंग जो स्टेशन है ना अंटार्कटिका में बहुत देशों का बहुत सारा ना बाबू स्टेशन है। अंटार्कटिका का जितना भी क्षेत्र है ना उसके अध्ययन करने के लिए हर देश अपना अपना स्टेशन बनाती है। तो जो क्विलिंग स्टेशन है ना ये बनाया गया चीन के द्वारा। भैया भारत का भी जो है वहां पर स्टेशन है। हाँ, अंटार्कटिका के क्षेत्र में ना बाबू भारत का भी स्टेशन है। 3 ठो नाम याद रखिएगा। कौन कौन? एक तो भारती, एक दक्षिण गंगोत्री और एक है आपका मैत्री। मैंने क्या बोला? एक तो बोला मैंने बाबू भारती, दूसरा बोला दक्षिण गंगोत्री, तीसरा मैंने क्या बोला? मैत्री। ये जो 3 हैं वो भारत के स्टेशन है। कहां पर? अंटार्कटिका में। और इस बार क्विलिंग स्टेशन बनाया गया है वहां पर चीन के द्वारा, जो कि इनके द्वारा ये बनाया गया 5वां स्टेशन है अंटार्कटिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड और कौन सी कंपनी मिलकर भारत में छोटे उद्योग और घरों में गैस की बिक्री दोगुनी करने के लिए जो है 4 वर्ष के लिए 25 अरब डॉलर निवेश करेगी? कौन कौन कंपनी? तो अदानी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस शहर में गंगोत्री गायों के लिए देश का पहला संरक्षण बनाया गया? तो वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? रवि कुमार झा को निम्नलिखित में से किस संस्था का जो है वो प्रबंध निदेशक यानी मुख्य कार्यकारी प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया? LIC म्यूचुअल फंड का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? सेबेस्टियन पिनेरा जिनकी हाल ही में निधन हो गई है बाबू हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो चिली के, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आपका करंट अफेयर 13 और 14 तारीख का। इसका सारा PDF थोड़ी देर में ना टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, तो जाकर आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और रात को 10 बजे रीजनिंग की क्लास में आपका और मेरा मुलाकात होगा। तो मिलते हैं क्लास के साथ। और रीजनिंग बाबू अच्छे से पढ़ो, क्योंकि रीजनिंग जो है वो कहीं ना कहीं इस बार मुझे क्या सबको लगता है
भैया एएलपी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, डिसाइडर रहने वाला है। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं तो एसएससी का रीजनिंग आसान है, सीजीएल का भैया भी, अरे सीजीएल का भी रीजनिंग ना एएलपी से बहुत आसान है। एएलपी का, रेलवे का रीजनिंग जो है वो हार्ड है बाबू। सच्चाई बोलो तो लोग देखते नहीं है तर्क, सिर्फ बोलते हैं कि एसएससी सीजीएल अरे सीजीएल से भी ना बाबू, जो रेलवे का रीजनिंग है वो हार्ड है। ये मानो या ना मानो, सच्चाई बयान कर रहा हूं मैं। चलो सभी को गुड इवनिंग, अपना ख्याल रखें, मेरे पर ख्याल देश का ख्याल रखें। जय हिंद और हैप्पी सरस्वती पूजा आप सभी लोगों को, ठीक है।